दूल्हा वलीमे वाले दिन ही लुट गया। मैरिज हॉल से दुल्हन के साथ घर जा रहा था कि रास्ते में डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। नकदी और जेवर सब लूट लिया गया। नहर के ऊपर पुलिस का नाका लगा हुआ, कुछ मीटर के फासले के ऊपर ये वाकया हो रहा है। डाकुओं ने रोड ब्लॉक किया हुआ था ट्रक लगा के। उस्मान बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया और आप कहाँ जा रहे थे? तकरीबन कह लें कि 12-12:30 बजे हम लोग वलीमा करके निकले वापसी के लिए। चिन्नौर से फैसलाबाद में जाना था। हम लोगों ने रूट इख्तियार किया सैय्यम वाला। तो रास्ते में डिगरू नहर के करीब उससे थोड़ा सा आगे जाएँ तो उल्टे हाथ पे कब्रिस्तान आता है, बांदर मारसा भी है गालबन कोई। तो उसके करीब जो है डाकुओं ने बाकायदा पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ था ट्रक लगा के। और तीन यानी कि जो हमारे सामने है, सबसे पहला टारगेट उनका मैं ही बना। एक ने मेरे ऊपर गन रखी है, एक में वालिद साहब पे और एक पीछे, यानी कि तीनों के पास असले थे। वहाँ उन्होंने हमें यानी कि रोक लिया। ये तकरीबन कहने हैं सर 1 घंटे तक वो हमसे यानी कि लूट मार करते रहे। और जब मैं जा रहा था तो डिंगरू नहर के ऊपर हर रोज़ ही कह लें कि ये पुलिस का नाका लगा होता। उस टाइम भी वहाँ पर पुलिस एहलकार 2 मौजूद थे। किसी ट्रक वगैरह की वो कह लें कि कोई तफ्तीश कर रहे थे जो उनसे मामला। तो उससे तकरीबन कुछ मीटर के फासले के ऊपर ये वाकया हो रहा है। उन्हें यानी कि नहीं पता लगा। 1 घंटे से 1.5 घंटा कह लें कि वहाँ पर ये वाकया होता रहा। वालिद साहब की तरफ गए, उनको यानी उनसे जो चीज़ें वगैरह थी वो ये उन्होंने बोले बाहर निकाला। पीछे से कह लेंगे मेरी वालिदा के पास सोना था, 2.5 तोले का तकरीबन कड़ा था। उसके अलावा जो हमारी कह लें कि शादी की मुलंगनियाँ थी, जो गिफ्ट्स वगैरह थे दोस्तों के रिश्तेदारों के, वो सारे अमाउंट भी उस टाइम हमारे पास ही थी। वो तकरीबन कह लेंगे 3 से 3.25 लाख रुपए अमाउंट बनती है। कैश जो था, वहाँ से एक और मोटरसाइकिल वाला आया पीछे से, पहले हम निशाना बनाए, फिर एक बाइक वाला आया। तो बाइक वाला जो है उनको क्रॉस करके ना साइड से निकलने लगा। उनमें से 2 बंदे जो है उसके पीछे भागे, उसको आगे पीछे पकड़ के ले आए। जब इनकी कोई मोटरसाइकिल या कोई चीज़ आने लगती थी वो फिर झाड़ियों में छुप जाते थे। तो दूसरा बाइक वाला आया, उससे भी वहाँ उन्होंने बिठा लिया। जो उसके बाद चीज़ें थी वो भी उनसे ले ली। तो फिर पीछे से जी एक कैरेट डब्बे वाला है, उनके पास भी उनका भी काफ़ी नुकसान किया। उनके भी मर्दों को सारों को बाहर निकाल के जैसे पैरों बिठा देते रोड पे, गाड़ी पे किसी को नहीं रहने दिया। लेकिन वो घूम के फिर जैसे हमारे पास ही आते। एक टाइप को जैसे कि उन्हें पता है कि भाई इन्हीं के पास सब कुछ। एक आल्टो गाड़ी वाला कोई जो है ना वहाँ से आ रहा था, उसने दूर से यानी कि कोई जज किया कि भाई यहाँ पे वारदात हो रही है, डकैती हो रही है, कोई इस तरह का सीन। तो उसने फ़ौरन गाड़ी मोड़ी। वो गाड़ी मोड़ के पीछे गया है कि वहाँ पीछे उसको भी बताया था पुलिस वाले क्या है। हालांकि इतना फासला नहीं है, कह रहे हैं कि 2 से किलोमीटर भी नहीं होगा, कुछ मीटर्स के फासले के बाद। लेकिन ये है कि वो थोड़े नीची जगह पर थे पुलिस वाले, और जहाँ हमारे साथ वारदात हो रही हो थोड़ा सा ऊंचाई वाली फिर जगह बन जाती है। तो उसने गाड़ी मोड़ी है, इन्होंने उसके पीछे फायर भी किया। उसके बोनट पे या गालबन टायर पे कोई फायर वगैरह भी लगा है। उसने जाके पुलिस वालों को भी पता है, वो पता नहीं उसकी वजह से भागे या क्या हुआ। या एक को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि भाई जो है बाबे ने जो है ना कॉल कर दी। फिर वो उन्होंने क्या किया जी, अपनी बार उन्होंने करते रहे। फिर कोई अचानक उनको कॉल आई है, क्या हुआ, उनको कोई एहसास हुआ कि भैया मेरा काम ख़राब हो रहा है। वो ट्रक के पीछे से जाके उन्होंने खेतों की तरफ उतरे। वहाँ से बाकायदा मैंने खुद जाते हुए देखा, उन्होंने मुँह निकाब किए में। तो जो है ना वो इस तरह यानी कि डिंगरू नहर की तरफ ही चलने के, वहाँ पे चिन्नौर वाली इस तरफ ही जो है ना वो मूव कर गए। सही। बाद में पुलिस से जब यानी कि सारी कार्रवाई, उसके बाद पुलिस कहती है कि 4 लोग थे। जो SHO साहब हैं वो हमें दिलासा तो देते रहे कि आपका काम हो जाएगा। कभी कहते कि जी 90% आपका काम हो गया, इंशाल्लाह जो है आपको जल्दी जो है खुशखबरी देते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें जो शक पड़ता है वो है जो वहीं के साड़ मुराद वाले के मुकीम है, जिसमें एक और एक उनके साथ तीसरा कोई सरगोद चाली चक पता नहीं कौन सी जगह का नाम है, सरगोदोड़ी साइड का। मैंने कहा आप पहचान लेंगे? मैंने कहा कोशिश तो करूँगा। अब वैसे रात का टाइम था, नकाब पोश थे, तो जो यानी कि हो सका। 1 महीने बाद या कुछ अरसे बाद जो है पुलिस ने जो है कांटेक्ट किया था अफजल मडियार साहब ने कि सर जो है आपके जो है चोर पकड़े गए। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी मेहरबानी, जैसे शुक्रिया अदा किया कि हमें फिर रिकवरी करवा दें। तो वो कहते हैं कि जी मैं जो है आपको इंशाल्लाह जो है जल्द खुशखबरी देता हूँ। उससे 1 से 2 दिन गुजरे तो उन्होंने कहा कि जी वो जो डकैत थे जो उन्हें जो है मार दिया गया, काउंटर हो गया।
हमने कहा चलो जो ये बेहतर हो गया, पर हमारी रिकवरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी आपको जो है ना हम लापता करते हैं। बहरहाल अभी तक उस्मान उसकी रिकवरी हुई या नहीं? नहीं सर, 1 रुपया भी अभी तक रिकवर नहीं हुआ। कि आपका क्या मुतालबा है और आप क्या कहते हैं कि आपको किस तरह इंसाफ मिले? सर हम और तो कुछ नहीं, सर यही चाहते हैं कि जो है हमारी जो रिकवरी है वो करवा दी जाए। मरीम नवाज साहब से जो है दरख्वास्त करते हैं। बाकी जो बड़े अहदेदार हैं, CCD के जो आला अफसरान हैं, वो माशाल्लाह इतने काम वगैरह कर रहे हैं। हम वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हैं उनके काम की, तो मतलब उससे मुतासर होता है। तो इसी तरह हम भी एक ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि हमारा जो है किसी तरह रिकवरी करवा दी जाए। उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे।